हमारे समाज में सिर्फ एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, आखिर पढ़कर तुम करोगी क्या। हम लड़कियां बाहर पेपर देने नहीं जा सकते, क्या सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, क्या हम लड़के के साथ बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, या हम लड़के के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकते, या हमारे माता पिता हमें पढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हेलो जी, मैं हूँ ज्योति मौर्य। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे समाज की। जिस समाज से मैं हूँ, ज्योति मौर्य, वहाँ पे हमारे जगह पे लड़कियों को यही बोला जाता है कि 12 पास कर लो, शादी कर देंगे। देखो, शादी तो सब करते हैं। शादी तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो शादी नहीं करना चाहता है या नहीं करता है। अनपढ़ भी लोग शादी करता है, पढ़े लिखे लोग भी शादी करता है, गरीब भी शादी करता है, अमीर भी शादी करता है। लेकिन फ़र्क जब हम अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित बना देते हैं, किसी योग्य बना देते हैं, तो वही हमारी बच्चियां अगर आगे चल के उनका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है तो वही लड़कियां अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी खुद की जिम्मेदारी उठा सकती हैं। और अगर हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं समाज वाले की बातें सोच सोच कर, तो आप बताइए हमारी बच्ची के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करेगा या गलत तरीके का शब्द उपयोग करेगा तो हमारी बच्ची डर के मारे उनको कभी जवाब नहीं देगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने माता पिता या अपने बड़े से जवाब सवाल करो, लेकिन हम लड़कियों का भी हक होता है अपने खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ना, अपने मनपसंद इंसान से शादी करना। माता पिता कहते हैं, अगर अनजान लड़के से बात करते हुए देखते हैं तो कितना उनको बुरा लगता है कि मेरी बच्ची ऐसे कर रही है, मेरा बेटा ऐसे कर रहा है। जब आप अनजान लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देते हैं तब क्या आप ये चीज़ सोचते हैं? क्या आपके मन में ये ख्याल आता है कि हमारी बच्ची खुश रहेगी या नहीं? आप समाज की रीति रिवाज से अपनी बेटी की शादी करके उसको ससुराल भेज देते हैं। जितना आपके पास धन दौलत रहता है या नहीं रहता है तो आप दूसरे से कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। और ये भी अपनी बच्ची से पूछने का नहीं सामर्थ्य रखते कि बेटी तुम खुश हो कि नहीं। मैं ये नहीं कहती कि हर माता पिता ऐसे होते हैं और हर जगह ऐसा होता है, लेकिन जहाँ से मैं हूँ, जिस घर से मैं हूँ, जिस समाज से मैं हूँ, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। तो हमारे समाज में लड़कियों की इच्छा पूछने से ज़्यादा माता पिता के सवाल जवाब होते हैं। ना हम उनसे ज़्यादा बात कर सकते हैं, ना हम उनको ज़्यादा बोल सकते हैं। माता पिता ने जिसके साथ हाथ पकड़ा दिया हम उन्हीं के साथ उनके घर चले जाते हैं। हमारा ही देख लीजिए, हमने 6 साल कितना मुश्किल से गुजारा। अगर यही चीज़ हम सोच समझ कर खुद फैसला लिए होते तो शायद हमारे साथ ये नहीं होता। हम अपने माता पिता से अब यही बात पूछते हैं, अगर हम लव मैरिज शादी किए होते या अपनी पसंद से किसी के साथ शादी किए होते तो आप हमको कितना गलत बोलते, और आपने अपने निर्णय से शादी किया। अगर ये शादी नाकामयाब रही तो आप क्या बोलेंगे? हमारे पिता का सर नीचे हो गया कि हमारी बच्ची कहीं ना कहीं सही बोल रही है। यही चीज़ जितना हमारे पापा हमारी शादी में खर्चा किए, अगर वही पैसा उठाकर हमारी पढ़ाई में, हमारी शिक्षा में लगा दिए होते तो आज मैं किसी योग्य बन गई होती, ना कि किसी की घर की कठपुतली बन के रहती, ना किसी की घर की बहू बन के रहती। बहू जरूर बनती, लेकिन एक समय होता है, एक सीमित समय होता है। 19 साल की उम्र में शादी कर देना, हमारी 19 साल की उम्र में पढ़ाई की उम्र थी। हमने बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखाया था। जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल था उस दिन मेरा ससुराल में मैं थी, ससुराल से आई थी मैं प्रैक्टिकल देने के लिए। हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर,
माथे पे बिंदिया, मतलब पूरा लाइफ बदल गया था। लोग हमको देखने लगे कि ज्योति अभी तो तुम नॉर्मल होके आ रही थी, प्रेतकाल में तुम शादीशुदा कैसे हो गई। तो हमारा मानना यही है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, शिक्षा देने की कोशिश कीजिए। शादी ब्याह तो हो ही जाता है, जब आपकी बेटियां खुद पर आत्मनिर्भर रहेंगी ना माता पिता, तो आपकी बच्चियों की शादी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपकी बच्ची का अगर हस्बैंड, भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, अगर गलत निकल गया या अच्छा नहीं है, तब आपकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकती है, ना कि उसी इंसान के साथ रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी को बेकार करे। क्योंकि आज यही हो रहा है समाज में। अगर कहते हैं पति कुछ बोल रहा है तो सह कर रहो, एक सहने की भी क्षमता होती है। आपने सचिन मनीषा का वीडियो देखा होगा, कितने इन लोगों की बातें उठाई गई थी। आज वही पति पत्नी एक दूसरे के साथ हैं। और यही चीज़ें सोशल मीडिया पे ना लाकर अपने आप में ये चीज़ों को सुलझा लेते तो कितनी अच्छी बात होती। जब उनके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, उस वीडियो को देखेंगे, सोचो क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। या तो आप किसी के बारे में बोलो तो सदैव एक ही शब्द बोलो, वरना बीच रास्ते से हट जाओ। इसी को कहते हैं ईमानदार और सच्चा इंसान। आप जानते हो, अगर आपको पता है कि आपका हस्बैंड गलत है, आप सोशल मीडिया पे उसको एक बार उसके खिलाफ वीडियो बना दिए, फिर उसी के साथ रह रहे हो, तो यार मतलब ही क्या है। इससे अच्छा वीडियो ही नहीं बनाना चाहिए था। 4 लोगों की नज़र में गिर जाओ, फिर उसी इंसान के साथ रहो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। तो इन सब चीज़ों का हमें लगता है विशेष ध्यान देना चाहिए। और आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।